हाय इंडिया फनी बोन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि कल यानी कि 23 मार्च को पाकिस्तान में पाकिस्तान रिजोल्यूशन डे या पाकिस्तान डे बनाया गया। पाकिस्तान इस दिन के लिए हमेशा से कंफ्यूज रहता है। जैसे कि पाकिस्तान इसे रिपब्लिक डे पहले मानता था, फिर पाकिस्तान डे, पाकिस्तान रिजोल्यूशन डे। कभी कभी तो हमें लगता है इसे पाकिस्तान आज़ादी का भी दिन इसी को घोषित कर देगा। तो वीडियो देखने से पहले इस दिन के इतिहास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग इसी दिन को की थी। इसलिए यह दिन पाकिस्तान के इतिहास से और भारत के इतिहास से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के संविधान के बारे में बात कर ले तो जिसे हमेशा घमंड रहता है, वो पाकिस्तान ने अपने संविधान को 2 बार तो पूरी तरह से निरस्त कर दिया। पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय करके नया संविधान तीसरी बार लागू किया। पहले बार 1956 में, दूसरी बार 1962 में डिस्ट्रॉय किया, फिर तीसरी बार 23 मार्च 1973 को इसे फिर से लागू किया नया संविधान बना के, और पूरा तरह से इस्लामिक बना दिया। जिन्ना जैसा नहीं चाहते थे, पूरा इस्लामिक बनाने के लिए वो नहीं चाहते थे, वो अल्पसंख्यकों को अधिकार देना चाहते थे। पर वहाँ के लोगों ने इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और एकदम कट्टर इस्लामिक की ओर ले गया, और जिसके कारण पाकिस्तान की ये हालत है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। जो मकासद लेके हमने ये एक अलहदा मुल्क के लिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने या आबाओ अजदाद ने ये कोशिश की थी, वो तो मकासद पूरे नहीं हो सके। लेकिन मैं जो पाकिस्तान जिस मकासद के लिए वो किया गया था, बनाया गया था, गो के एक उस रफ्तार के साथ या उस स्पीड के साथ हम अपनी उस मंजिल की तरफ नहीं जा रहे। पाकिस्तान जो बना ये एक मोजज़ा है मुशाहिद के। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि आप ज़रा अपना बेडरूम तो तब्दील करें ना घर में, तो आप कहते हैं क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत है, इतनी लोग अपनी धरती छोड़ के आ गए। 1 करोड़ लुक एट द पावर ऑफ द ड्रीम। कितनी बड़ी बात है। मतलब दिस इज द मिरेकल। ये पावर ऑफ आइडियाज जो है ना, ये मूव हिस्ट्री, तारीख है ही है, अपने आइडियाज के मूव करते हैं। देखें द आइडिया ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लाम किस तरह फैला यूरोप तक, पूरी दुनिया में। ये तलवार के जरिए नहीं, लोग कहते हैं तिजारत, लिंकेज और वो जो उनको कन्विंस करने से हुआ है सारा। अच्छा, तो इसकी बात आप ये देखें कि पाकिस्तान को बने अभी 10 साल भी नहीं हुए। मैं 47 से 57 की बात करता हूं। इसलिए मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं 75 साल में हमने ये किया। हर बात 75 साल में। हमारा एक तो ये रोना धोना बहुत। ठीक तो कहते हैं लोग, 75 साल वाकई में ही बहुत होते हैं। जब तक तुलना नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? चाइना से, इंडिया से, सऊदी अरब से तुलना तो करना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा कि तुम्हारी स्थिति कितनी है। हमेशा रोते रहते हो, और 75 साल कम कैसे लग रहे हैं तुम्हें, बेवकूफ़ आदमी। बहुत रोते रहते हैं। वी आर ऑलवेज मुश्किलात हैं, लेकिन गेट अप एंड इट्स अ क्रिपिंग कल्चर। रो दो के करना कुछ नहीं, हाथ मलने और रोना धोना है। ये नहीं 75 साल में, दिस रॉन्ग। हमने बहुत कुछ किया है। इट्स अ मिक्स्ड रिकॉर्ड। अच्छा, अब लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट। अब अगर ये बात करें इस वक्त 2024 में बात करें, गांधी जो फादर ऑफ द नेशन था इंडिया का, उसके कातिल हुकूमत कर रहे हैं इंडिया में। द किलर्स ऑफ गांधी यस आर नाउ रूलिंग इंडिया। यार दिमाग है या नहीं? साफ दिमाग से पैदल ही हो क्या? गांधी के हत्यारे रूल कर रहे हैं। ये भी तो बताओ, गोडसे ने पहले जिन्ना को मारने की कोशिश की थी, हालांकि वो नाकामयाब हुआ। कुछ भी बोल देते हो, इसीलिए तो तुम लोग ऐसी स्थिति में हो। देखिए ना, आप जो कहते हैं आरएसएस सपोर्टेड, बिल्कुल आरएसएस। और आरएसएस की जो 100 एनिवर्सरी अगले साल आ रही है, 1925 में बनी थी, और जो फैशिस्ट तंजीम और वो हिंदुत्व वाली, तो पाकिस्तान का मिक्स्ड रिकॉर्ड है। यस, वी हैव हैड एपिसोडिक प्रोग्रेस। फिर जो 1947 से लेकर आज तक का जितना वक्त गुजरा है कि मुल्क जो है वो एक तो एक नज़रिए के तहत, नस्बुल अहन के तहत हासिल किया गया था, और उसमें कहाँ पे कोई कमी रह गई कि 1971 में जो मशरकी पाकिस्तान था वो हमसे अलग हो गया। तो पाकिस्तान 2 लख्त भी हुआ इस दौरान, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। पेश करने वाले ही बंगाली लीडर अगर देखा जाए, जी बिल्कुल,
और इसी के साथ हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो जमहूरी लिहाज से या जो नज़रिया था उस लिहाज से कमज़ोर क्यों हुआ, उसके पीछे भी यही वजह है कि एक तसलसल नहीं है, हमारी पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। जो हुकूमतों में जो एक जमहूरी हुकूमतों का जो तसलसल है वो भी हमें नापैद नज़र आता है कि 30 साल से ज़ायद अरसा में जो अमरीत रही हमारे यहाँ जो अमराना हुकूमतें रहीं और जो जमहूरी हुकूमतें भी रहीं वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर थीं। लेकिन एक चीज़ जो मेरा ख्याल है आज भी हमें एक किसी न किसी नुक्ते पर यकजा कर भी सकती है वो है 1973 का आइन। वो बड़ी एक मजबूत किस्म का एक दस्तूर है, आइन है, एक किताब है जिसको फॉलो करके, जिस पर अमल करके हम जो है वो आज भी मजबूत हो सकते हैं। और जो लीडरशिप है यकीनी तौर पर उसमें उस किस्म का जज्बा, उस किस्म की जद्दोजहद, कोशिश और इस मुल्क के साथ मोहब्बत, लगन, वो जो है वो उसको दोबारा से आने की ज़रूरत है। उसकी कमी बहरहाल आज भी मौजूद है और उसका सिला यही है कि आज हम एक दलदल में भी फंसे हुए हैं, वो इक्तिसादी लिहाज से भी हो या किसी लिहाज से भी अगर आप देखें तो आज जो है वो एक मुल्क जो है वो दोबारा हम उस कोशिश में है कि जद्दोजहद करके मुल्क को आगे की तरफ जो है वो ले जाया जाए। एग्जैक्टली साकिब, नजमू साकिब साहब, जो रूट्स और आइडियोलॉजी थी क़याम पाकिस्तान की, क्या हम उनको सस्टेन कर पाए हैं आज के इस पाकिस्तान में? इसका जवाब हाँ या नहीं में रमीन नहीं दिया जा सकता। कोशिश की जा सकती है कि तब का और अब का क्या आलम है और क्या हाल है। जी देखिए, 23 मार्च 1940 को तकरीबन हो गए हैं 84 साल, 84 ईयर्स, 77 ईयर्स यानी 77 बरस हो गए हैं आपके पाकिस्तान को, मेरे पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए। अब देखना ये है कि उस वक्त जो हालात थे वो कैसे थे, आज कैसे हैं, थोड़ा सा जल्दी से तकाबुल करने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, उस वक्त आंखों में ख्वाब थे, आजकल हाथों में दुआएं हैं। पहला तो मुझे फर्क ये नजर आ रहा है। सही। दूसरा मुझे फर्क ये नजर आ रहा है कि उस वक्त मुल्क बनाने वालों की बात हो रही थी, आजकल मुल्क खाने वालों की बात हो रही है। दूसरा फर्क मुझे ये नजर आया। तीसरा फर्क ये मुझे नजर आया कि उस वक्त मिल्लत की बात थी, यानी मुसलमानों की बात थी कि जो मिल्लत होती है, आजकल हम सिर्फ मुल्क की बात करते हुए भी जरा थोड़े सहमे सहमे से बात करते हैं। देखिए, उस वक्त औसत उम्र जो थी ना 1940 के लगभग, इस इलाके की बरसगीर पाको हिंद की जो औसत उम्र थी वो तकरीबन 30 बरस थी, 28 से 30 बरस। जी। आजकल है 67, 68 यानी 67, 68 बरस। उस वक्त तो 3 रुपए का डॉलर था, आजकल तो बड़ी मुश्किल से 280 पे हमने आके लाके खड़ा किया। उस वक्त हमारी दुआएं मुख्तलिफ थीं, उस वक्त हमें यकीन था। आजकल हमें आज के 2024 के 23 मार्च को हमारी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को भी वाबस्ता करते हुए हम ये देखते हैं कि उन उम्मीदों में भी हम कुछ दुआओं को शामिल करते हैं। आज का दिन क्यों अहम है, आपने जो बताया ना, बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया। देखिए, जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो सिर्फ इस हद तक नहीं रहती कि आपने अपनी आज़ादी हासिल करनी है, मुल्क हासिल करना है। थोड़ी देर के लिए यकीन कीजिए, जब आप पीछे जाते हैं ना, 1940 में ज़रा हालात तो देखिए क्या थे। उधर से अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ के साथ हिंदू है, फिर 1940 से 1946 मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो 1906 में आ चुका है, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं 1946 वगैरह। एक स्ट्रगल है, लेकिन क्या था कि इत्मीनान था और उस पे एतबार था, अपने कायद पे एतबार था, अपनी मूवमेंट पे एतबार था। अब क्या है, अब ये है कि बड़ा डिवाइडेड है सीन। जी बिल्कुल। और अब क्या है, अब ये है कि हम अपने खौल में ऐसे घुस रहे हैं, ऐसे अलग-अलग हैं कि बस अपनी अपनी बात होती है। मैंने दुबई जाना है, मैंने बाहर जाना है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, फलां। उस वक्त ये नहीं था, तो करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, भूलिएगा नहीं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो आइए इस वीडियो पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान आज भी अपनी स्थिति पर हमेशा रोता ही रहता है। जब 75 साल हो गए, 75 साल बहुत होते हैं किसी भी देश के लिए। भारत ज़मीन से लेकर आसमान पर पहुंच चुका है। कुछ ही सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचे, कुछ ही साल क्या, 1 साल मुश्किल से लगेगा।
और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, और पाकिस्तान अभी तक भारत की एक कंपनी के बराबरी भी नहीं कर पाया है। भारत इतना ऊपर आ गया है, भारत की छोड़िए, भारत की एक कंपनी की टाटा ग्रुप की बराबरी नहीं कर पाएगा। और सोचिए आगे अगले 10 साल में और कहाँ से कहाँ पहुँच जाने वाला है भारत, और पाकिस्तान हमेशा ही रोता ही रहेगा। हमेशा वर्ल्ड बैंक, चाइना, तो पता नहीं ऐसे ऐसे बैंक के पास जाएगा उधार लेने के लिए जिसका तो ठीक से हम नाम भी नहीं जानते हैं। सोचिए क्या स्थिति होने वाली है पाकिस्तान की। हमारे लिए तो खैर अच्छा ही है, पर क्या करें, पड़ोसी है, मज़ा लीजिए। थैंक यू।